वास्तविक व्यक्तित्व किसे कहते हैं, इस विषय में हम लोग काफ़ी अनभिज्ञ हैं। हम यह नहीं जानते कि व्यक्तित्व के विकास का संबंध हमारी मूल चेतना अथवा हमारे अहम से है। अतः ये देखने में आता है कि व्यक्तित्व के विकास के नाम पर केवल बाहरी दिखावटी रूप पर ही बल दिया जाता है। इस वीडियो में हम इसी विषय पर स्वामी विवेकानंद जी के उपयुक्त विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या है। अंग्रेजी के कैम्ब्रिज अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश के अनुसार आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं वही आपका व्यक्तित्व है और वह आपके आचरण, संवेदनशीलता तथा विचारों से व्यक्त होता है। लॉन्गमैन के शब्दकोश के अनुसार किसी व्यक्ति का पूरा स्वभाव तथा चरित्र ही व्यक्तित्व कहलाता है। कोई व्यक्ति कैसा आचरण करता है, महसूस करता है और सोचता है, किसी विशेष परिस्थिति में वह कैसा व्यवहार करता है, यह काफी कुछ उसकी मानसिक संरचना पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति की केवल बाह्य आकृति या उसकी बातें या चाल ढाल उसके व्यक्तित्व के केवल छोर भर हैं। ये उसके सच्चे व्यक्तित्व को प्रकट नहीं करते। व्यक्तित्व का विकास वस्तुतः व्यक्ति के गहन स्तरों से संबंधित है। अतः मन तथा उसकी क्रियाविधि के बारे में स्पष्ट समझ से ही हमारे व्यक्तित्व का अध्ययन प्रारंभ होना चाहिए। अब आपको सुनाते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी व्यक्तित्व का ही महत्व है ऐसा क्यों कहते हैं। हमारे आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है यह तो तुम देख ही रहे हो। अपना प्रभाव चलाना यही दुनिया है। हमारी शक्ति का कुछ अंश तो हमारे शरीर धारण के उपयोग में आता है और बाकी हर कण दिन रात दूसरों पर अपना प्रभाव डालने में व्यय होता रहता है। हमारा शरीर, हमारे गुण, हमारी बुद्धि तथा हमारा आत्मिक बल, ये सब लगातार दूसरों पर प्रभाव डालते आ रहे हैं। इसी प्रकार इसके उल्टे दूसरों का प्रभाव भी हम पर पड़ता चला आ रहा है। हमारे आसपास यही चल रहा है। एक स्थूल दृष्टांत लो। एक मनुष्य तुम्हारे पास आता है। वह खूब पढ़ा लिखा है, उसकी भाषा भी बहुत सुंदर है। वह तुमसे 1 घंटा बात करता है तो भी वह अपना असर नहीं छोड़ पाता। एक दूसरा व्यक्ति आता है और इन्हें गिने शब्द बोलता है। शायद वे व्याकरण सम्मत तथा व्यवस्थित भी नहीं होते, तथापि वह खूब असर कर जाता है। ऐसा तो तुम में से बहुतों ने अनुभव किया होगा। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वह केवल शब्दों द्वारा ही नहीं होता। न केवल शब्द अपितु विचार भी शायद प्रभाव का 1/3 अंश ही उत्पन्न करते होंगे, परंतु शेष 2/3 प्रभाव तो व्यक्तित्व का ही होता है। जिसे तुम व्यक्तिक चौंबत्व कहते हो वही प्रकट होकर तुमको प्रभावित कर देता है। हम लोगों के कुटुंबों में मुखिया होते हैं। इनमें से कोई कोई अपना घर चलाने में सफल होते हैं, परंतु कोई कोई नहीं होते। ऐसा क्यों है? जब हमें असफलता मिलती है तो हम दूसरों को कोसते हैं। जो ही मुझे असफलता मिली है त्यों ही मैं कह उठता हूँ कि अमुक अमुक मेरी असफलता के कारण है। असफलता आने पर मनुष्य अपनी दुर्बलता तथा दोष को स्वीकार करना नहीं चाहता, परंतु प्रत्येक मनुष्य यह दिखलाने की कोशिश करता है कि वह निर्दोष है और सारा दोष वह किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर और अंततः दुर्भाग्य पर मढ़ना चाहता है। जब घर का मुखिया असफल हो तो उसे स्वयं से पूछना चाहिए कि कुछ लोग अपना घर कैसे इतनी अच्छी तरह से चला सकते हैं और दूसरे क्यों नहीं चला पाते। तब तुम्हें पता चलेगा कि यह अंतर मनुष्य के ही कारण है, उसकी उपस्थिति और उसके व्यक्तित्व के कारण है। यदि मानव जाति के बड़े बड़े नेताओं की बात ली जाए तो हमें सदा यही दिखाई देगा कि उनका व्यक्तित्व ही उनके प्रभाव का कारण था। अब प्राचीन काल के महान लेखकों व विचारकों को लो, सच पूछो तो उन्होंने हमारे सम्मुख कितने असल और सच्चे विचार रखे हैं। आपातकालीन लोक नायकों की जो रचनाएं तथा पुस्तकें आज हमें उपलब्ध हैं, उनमें से प्रत्येक का मूल्यांकन करो। केवल मुट्ठी भर ही असल, नए तथा स्वतंत्र विचार अभी तक इस संसार में सोचे गए हैं। उन लोगों ने जो विचार हमारे लिए छोड़े हैं उनको उन्हीं की पुस्तकों से पढ़ो तो वे हमें कोई दिग्गज नहीं प्रतीत होते, तथापि हम जानते हैं कि अपने समय में दिग्गज व्यक्ति थे। इसका कारण क्या है? वे जो बहुत बड़े प्रतीत होते थे वह मात्र उनके सोचे हुए विचारों या उनकी लिखी हुई पुस्तकों के कारण नहीं था और ना उनके दिए हुए भाषणों के कारण ही था, वरन किसी एक दूसरी ही बात के कारण
जो अब निकल गई है, और वह है उनका व्यक्तित्व। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, 2/3 अंश व्यक्तित्व का होता है और बाकी 1/3 अंश होता है मनुष्य की बुद्धि और उसके कहे हुए शब्द। सच्चा मनुष्य या उसका व्यक्तित्व ही वह वस्तु है जो हम पर प्रभाव डालती है। कर्म तो हमारे व्यक्तित्व की बाह्य अभिव्यक्ति मात्र है। व्यक्ति होने पर कर्म तो होंगे ही, कारण रहते हुए कार्य का आविर्भाव अवश्यंभावी है। सारी शिक्षा, समस्त प्रशिक्षण का एकमेव उद्देश्य मनुष्य का निर्माण होना चाहिए, पर हम यह न करके केवल बहरिंग पर ही पानी चढ़ाने का प्रयत्न किया करते हैं। जहाँ व्यक्तित्व का ही अभाव है, वहाँ सिर्फ बहरिंग पर ही पानी चढ़ाने का प्रयत्न करने से क्या लाभ। सारी शिक्षा का ध्येय है मनुष्य का विकास। वह मनुष्य जो अपना प्रभाव सब पर डालता है, जो अपने संगियों पर जादू सा कर देता है, शक्ति का एक महान केंद्र है, और जब वह मनुष्य तैयार हो जाता है, वह जो चाहे कर सकता है। यह व्यक्तित्व जिस वस्तु पर अपना प्रभाव डालता है, उसी को कार्यशील बना देता है।